स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज बहुत दिनों बाद वीडियो बन रहे और हम आज एक नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें आज से हम ज्योग्राफी को शुरू करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि ज्योग्राफी में क्या करेंगे और हम किस चैप्टर से शुरुआत करेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे ज्योग्राफी को एटलीस्ट 30 से 40 या 50 वीडियो में ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। ये ज्योग्राफी क्लास आर के लिए या कोई भी वन डे एग्जाम हो सबके लिए उपयोगी होगी। इसमें हम पहले इंडियन ज्योग्राफी शुरू करेंगे और इंडियन ज्योग्राफी में भी हम पहला चैप्टर रखेंगे भारत के सामान्य परिचय से। तो पहले हम एक बार देख लेते हैं कि ज्योग्राफी में क्या क्या हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पहला चैप्टर शुरू करते हैं अपना। तो हम देखते हैं भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल से हर एक पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन तो आना ही है, लेकिन आर के लिए ये अति महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा वेटेज दो ही सब्जेक्ट्स के हैं आर के पेपर में। पहला तो एक ज्योग्राफी है, इसमें हम जनसंख्या को भी मिला लेते हैं, और दूसरा है हिस्ट्री। तो हम ज्योग्राफी को पहले कंप्लीट करेंगे, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम हिस्ट्री या पॉलिटी को पहले करने का कोशिश करेंगे, दो में से एक कोई भी कर लेंगे। तो हम देखते हैं पहले भारतीय भूगोल में क्या क्या है। तो पहला चैप्टर है भारत का परिचय। भारत का सामान्य परिचय। परिचय पहला चैप्टर है। फिर हम दूसरा देखेंगे हिमालय। हिमालय प्रायद्वीपीय भारत के पठार। भारत के पठार एवं पहाड़। इसमें हम पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों देख लेंगे। तीसरा चैप्टर हम देखते हैं अफवाह तंत्र। भारतीय अफवाह तंत्र। इसमें हम दो भाग में डिवाइड करेंगे, पहले उत्तरी अफवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय भारत का अफवाह तंत्र। उत्तरी अफवाह तंत्र में हम हिमालयी अफवाह तंत्र को देखेंगे। इसमें देखते हैं हिमालयी अफवाह तंत्र। हिमालयी अफवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। अब हिमालयी अफवाह तंत्र को भी हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे। गंगा का अफवाह तंत्र, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र। और इसमें हम देखेंगे कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, महानदी, ढेर सारी है। वो तो हम धीरे धीरे करेंगे तो पता चलेगा। फिर चौथा चैप्टर हम देखेंगे मिट्टी। भारतीय मिट्टी कौन सी है, जो 7 या 8 प्रकार की जो मिट्टी है उनके बारे में देखेंगे। फिर 5वां हम देखेंगे झीलें। नेशनल पार्क, झरना एवं अन्य। फिर उसके बाद हम देखेंगे, ये सब हो गया। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद आदि और चीजें भी होगी। उसके बाद हम पहले इतना देखेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं आज में और क्या क्या करना है। तो हम आज शुरू करते हैं पहला चैप्टर जो हमारा है भारत का सामान्य परिचय से।
भारतीय भूगोल। जैसे कि आपको पता होगा भूगोल का मतलब क्या होता है। भूगोल का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन करना। पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल है। भूगोल में पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल है। अब इसको हम इंग्लिश में करते हैं ज्योग्राफी। जियोग्राफी। जियोग्राफी को हम पहले दो भाग में डिवाइड करते हैं, जियो प्लस ग्राफी। जियो मतलब पृथ्वी और ग्राफी मतलब अध्ययन करना, अध्ययन। तो पृथ्वी का अध्ययन करना या वर्णन करना भूगोल है। अब हम सामान्य परिचय के तहत क्या पढ़ेंगे। सामान्य परिचय के तहत हम ये पढ़ेंगे कि भारत के कौन कौन से नाम हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि भारत का नाम हिंदुस्तान है, आर्यवर्त है, जम्बू द्वीप है। तो ये क्यों है, किसने बोला, हाँ, भारतवर्ष नाम क्यों पड़ा, ये सब देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि भारत में जो भारत का उत्तरी अक्षांशीय विस्तार कौन सा है, देशांतरी विस्तार कितना है भारत का, ये सब भारत के सामान्य परिचय के तहत हम रखेंगे। तो हम सामान्य परिचय की क्लास को दो क्लास करेंगे, इसमें 15 मिनट क्लास या 20 मिनट क्लास आज की रहेगी और नेक्स्ट क्लास भी सामान्य परिचय की 15-20 मिनट क्लास की रहेगी। उसके बाद हम सीधे हिमालय को शुरू करेंगे। हिमालय को मतलब कि हिमालय को शुरू करेंगे और उसको अच्छे से 3-4 क्लास के अंदर हिमालय को भी खत्म करेंगे। ऐसे ही हम चलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम आज के सामान्य परिचय को। सामान्य परिचय के तहत हम देखते हैं कि भारत के कौन कौन से नाम हैं। तो भारत के 9 नाम हैं। भारत के नामों में भारत के नाम, भारत के नाम कौन कौन से हैं। ब्लू मार्कर दे दो। तो आप लोग पता होगा इंडिया, आर्यव्रत, भारत, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, ये हमारे 5 नाम हो गए। अब ये पांचों नाम, इनकी उत्पत्ति कहाँ हुई, कैसी हुई है और किन किन लोगों ने इन नामों को कहा है। तो इंडिया तो पता है कि इंडिया को यूनानियों ने कहा है, यूनानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा। हिंदुस्तान ईरानियों द्वारा। ईरानी भाषा में ईरानी कहना चाहते थे इसको सिंध के पार का देश, लेकिन ईरानी भाषा में सा को हा बोलते हैं। तो उन्होंने सिंध से सिंध सिंध बोलते बोलते वो हिंद हिंद बोल रहे, इसीलिए उन्होंने हिंदुस्तान नाम। जम्बूद्वीप भारतवर्ष, और बचा जम्बूद्वीप, भारतवर्ष और आर्यवर्त। तो हम देखते हैं कि भारतवर्ष नाम पड़ा था आर्यों के शक्तिशाली राजा, आर्यों के शक्तिशाली राजा भारत के नाम पर। आर्यों के शक्तिशाली राजा भारत के नाम पर। आर्यव्रत
आर्यव्रत मतलब आर्यों के रहने का स्थान, जहाँ आर्य रहते थे उसे आर्यव्रत कहा जाता है। तो आर्यों के उत्तर में, जो उत्तर का मैदान है ना, तो वहां पे आर्यों के रहने का स्थान, आर्यों के निवास का स्थान। अब अच्छा, जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप वैदिक वैदिक साहित्यों में लिखा गया है, पुराणों द्वारा जम्बूद्वीप के वर्णन पुराणों में है। वही वैदिक साहित्य पुराण भी तो है, पुराणों में। तो हम जैसे देख रहे हैं कि इंट्रोडक्शन में देख रहे हैं कि भारतीय भूगोल, भूगोल मतलब पृथ्वी का वर्णन करना। हम देख रहे हैं ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का अर्थ दो होता है, जियो प्लस ग्राफी। जियोग्राफी मतलब, जियो मतलब पृथ्वी और ग्राफी मतलब अध्ययन, मतलब कि पृथ्वी का अध्ययन करना ही ज्योग्राफी है। देखते हैं भारत के कौन कौन से नाम, तो भारत के 5 नाम है: इंडिया, आर्यवर्त, भारत, जम्बूद्वीप और हिंदुस्तान। इंडिया यूनानियों द्वारा कहा गया, आर्यवर्त आर्यों का निवास स्थान रहने की वजह से आर्यवर्त नाम पड़ा। भारत आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर पड़ा आर्य भारत। और जम्बूद्वीप पुराणों में वर्णित है, मतलब कि वैदिक साहित्यों में वर्णित है, पुराण भी वैदिक साहित्य ही है। हिंदुस्तान ईरानियों द्वारा कहा गया, क्योंकि जो ईरानी थे वो बोल रहे थे कि हम सिंध के पार का देश, तो उन्होंने वहां पे सिंध को सा से हा डिनोट करते हैं, तो इसीलिए ईरानियों ने हिंदुस्तान नाम रखा। चलिए अब देखते हैं हम कि ग्लोब में अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देखते हैं। उसके बाद हम आज देखेंगे कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कहाँ कहाँ कितने कितने हैं, और कौन कौन से इसके मुख्य बिंदु है। अक्षांशीय उत्तर में, और भारत कौन से गोलार्ध में है। पहले हम देख लेते हैं कि अक्षांश और देशांतर होता क्या है, उसके बाद अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, उसके बाद हम देखेंगे भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। तो देखते हैं अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। अक्षांशीय रेखा, अक्षांशीय रेखा, अक्षांशीय रेखा और देशांतरी रेखा फिर देख लेते हैं क्या होते हैं। फिर हम देखते हैं भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या है। तो आप जैसे देखे होंगे कि ग्लोब है, ग्लोब, ये रहा ग्लोब, ये ग्लोब, थोड़ा सा दिक्कत, ग्लोब थोड़ा अंडा आकार में होगा। ये रहा ग्लोब बनी, यह है ग्लोब। यहां से जा रही है इक्वेटर, 0 डिग्री रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। तो जो ये लेटी हुई लाइनें हैं, जो ये लेटी हुई लाइनें हैं ग्लोब के ऊपर, ये काल्पनिक लाइनें है, वास्तविक लाइनें नहीं है, ये सब काल्पनिक है। तो जो ये लेटी हुई रेखा है, इन्हीं को ही अक्षांशीय रेखा कहते हैं। मतलब लेटी ग्लोब पर क्षैतिज स्थित रेखाओं को
रेखाओं को अक्षांशीय रेखा कहते हैं। तो जो ये ग्लोब पर क्षैतिज रेखाएं हैं इनको हम अक्षांशीय रेखा कहते हैं। अब हम देशांतरी, पहले इसको थोड़ा और देख लेते हैं कि अक्षांशीय रेखा में और क्या क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम देशांतरी रेखा देखेंगे। उसके बाद हम अक्षांशीय और देशांतरी रेखाओं के हिसाब से भारत की स्थिति कहाँ है, किस गोलार्ध में, उसको देखने की कोशिश करेंगे। नहीं हो पाएगा तो हम अगली क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में। तो अक्षांशीय रेखाओं में जो ये रेखाएं हैं अक्षांशीय, जब ये ध्रुवों के पास जाती हैं, यहाँ पर जब ये जाती जाएंगी तो बहुत ही छोटी हो जाती है, यहाँ पे बिंदु के आकार में हो जाती है यहाँ पर। तो ये अक्षांशीय रेखाएं हो गई। अब हम देखते हैं देशांतरी रेखा कौन सी है। इसमें हम बाद में एक अक्षांशीय और देशांतरी ग्लोब का एक 15 मिनट का वीडियो बनाएंगे, इसमें सारा डिस्क्राइब करेंगे कि इसमें ये दोनों रेखाओं के बीच में कितना डिफरेंस होता है, कितना अंतर होता है, कितने किलोमीटर पर जाने पर इन दोनों के बीच में कितना किलोमीटर का अंतर होता है, या कितने डिग्री का अंतर होता है। इसको हम किसी एक ग्लोब की क्लास में 15 मिनट की ग्लोब क्लास करेंगे, उसमें हम सारा इसको डिस्क्राइब करेंगे। इस सामान्य परिचय में हम पहले सामान्य देखते हैं। अक्षांशीय रेखा, देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। अब देखिए देशांतर रेखा क्या है। देशांतर रेखा आप जिसे देख रहे हैं ग्लोब है, ये रहा ग्लोब। अब ग्लोब के बीचों बीच से, ग्लोब में यहां से गई हुई है ग्रीन मिच मीन टाइम रेखा। ग्रीन लंदन के पास से गई हुई है ग्रीन विच मीन टाइम लाइन, मानक समय रेखा। ग्रीनविच मानक समय रेखा। तो ये लंबवत लाइनें हैं ग्लोब के ऊपर, ग्लोब पर लंबवत स्थित रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। ये जो दोनों रेखाएं हैं ये वास्तविक रेखाएं नहीं है, ये वास्तविक आप जाएंगे ढूंढने तो नहीं मिलेंगे, ये सब काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा है। तो जो ये क्षैतिज ये लंबवत जो रेखा है ये देशांतर रेखा है, और जो क्षैतिज रेखा है इनको हम अक्षांशीय रेखा कहते हैं। अब हम पहले देख लेते हैं गोलार्ध क्या है। जो ये देख रहे हैं 0 डिग्री कर्क रेखा है, जो ये है बीच में भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो है इसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री लाइन जो है, 0 डिग्री लाइन के जो ऊपर में स्थित है इसे उत्तरी गोलार्ध, 0 डिग्री उत्तरी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और जो ये नीचे का भाग है 0 डिग्री से, इसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और जो ये ग्रीन विच मीन टाइम है, मानक समय रेखा जो है, इससे जो ये राइट का साइड है, राइट वाला जो ग्लोब पे स्थित है, इसको पूर्वी गोलार्ध
और इधर वाले को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। पहले तो हमने नाम देखा, रिवीजन करते हैं। रिवीजन में पहले हमने क्या कहा कि भारत का परिचय क्या होता है। तो ज्योग्राफी का तो पता है कि पृथ्वी का वर्णन करना ही ज्योग्राफी है। भारत के 5 नाम हैं, जिसमें इंडिया, आर्यवर्त, हिंदुस्तान और भारत, और एक और था जम्बू द्वीप। तो हमने बताया कि जम्बू द्वीप पुराणों में कहा जाता है, इंडिया कहा यूनानियों ने, हिंदुस्तान ईरानियों ने कहा, और हिंदुस्तान ईरानियों ने कहा, और भारत आर्यों के जो सबसे बड़े शक्तिशाली राजा थे, भरत के नाम पर रखा गया है। और आर्यवर्त जहाँ आर्यों का रहने का स्थान। फिर हम देखते हैं, फिर देख रहे हैं कि हम अक्षांशीय रेखा और देशांतर रेखा क्या है। तो अक्षांशीय रेखा है ग्लोब पर क्षैतिज स्थित रेखाओं को अक्षांशीय रेखा कहते हैं, और देशांतर रेखा है ग्लोब पर लंबवत स्थित रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। फिर हमने सीखा कि जो ये 0 डिग्री रेखा है, उससे ऊपर का जो ग्लोब पे स्थिति है, जो 0 डिग्री रेखा के जो ये बीच में जो 0 डिग्री रेखा है, जिसे भूमध्य रेखा हम कहते हैं। इसको हम बाद में देखेंगे कि भूमध्य रेखा क्या होती है, इस पर कितने देश पड़ते हैं और कौन कौन से देखते हैं, वो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी जब करेंगे तब उसको देखेंगे। फिर हम देखते हैं कि जो 0 डिग्री के ऊपर की स्थिति है, उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और जो 0 डिग्री के नीचे का क्षेत्र है, उसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। एक ग्लोब की बात हो रही है। और फिर हम देखते हैं कि ग्रीनविच मीन टाइम, मानक समय रेखा, जो कि ब्रिटेन से होकर गुजरती है, उसके जो पूर्व में स्थित क्षेत्र है ग्लोब पर, उसे पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, और जो पश्चिम पे स्थित क्षेत्र है, उसे पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। इतना हो गया। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि भारत की स्थिति अक्षांशीय और देशांतरीय आधार पर भारत की स्थिति क्या है, और भारत के कहाँ पे किस किस गोलार्ध में स्थित है, और किस अक्षांश पे है, कितने अक्षांश पे है और कितने देशांतर पे है। चलिए देखते हैं। चलिए पहले पहले हम देख लेते हैं। जैसे ये मैप है, ये ग्लोब है, ये ग्लोब रहा, ग्लोब, इसको ग्लोब कहते हैं। जो ग्लोब होता है ना, जब ग्लोब को खोल दिया जाता है तो मैप बन जाता है। तो हमको लगता है कि इधर भी अमेरिका है, उधर से भी अमेरिका, लेकिन ये वास्तविकता में तो गोल है। ये पृथ्वी के आकार का है, तो इसे ग्लोब कहते हैं। ग्लोब के बीचों बीच से जो रेखा जाती है, उसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। अभी बताया है रेखा। और जो ये है ग्रीनविच, यहां से जाती है ब्रिटेन के पास से, ग्रीनविच मानक समय रेखा, ग्रीनविच मानक समय रेखा। अब देखते हैं कि भारत की स्थिति कहाँ है, भारत किस गोलार्ध में है। तो आप देखेंगे कि भारत यहाँ पे कहीं पे स्थित है। ये मान लीजिए भारत है। मैप तो बनाना नहीं है, मैप बाद में बनाएंगे जब हम पहाड़ों चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे। ये रहा भारत। तो आप बताइए भारत के किस गोलार्ध में है। तो यहाँ पे रहने से, यहाँ पे दिखने से पता चलता है कि भारत अगर अक्षांशीय रेखाओं के हिसाब से देखा जाए तो भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। और अगर हम भारत को ग्रीनविच मीन टाइम देशांतरीय रेखा के हिसाब से देखेंगे तो भारत पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। तो हम फटाफट देख लेते हैं कि भारत का विस्तार देशांतरीय और अक्षांशीय अक्षांशीय आधार पर क्या है। तो फटाफट हम देखते हैं। तो अब देखते हैं हम एक सिंपल सा मैप बनाते हैं इंडिया का। इंडिया का मैप बनाते हैं।
इंडिया का मैप बनाते हैं हम। यहाँ पे हुआ यार, देखिए छोटा है लेकिन इंडिया का मैप एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका विस्तार क्या क्या है, कहाँ से है। देखिए यहाँ पे अक्षांशीय रेखा, यहाँ से अक्षांशीय रेखा जाती होगी जो सबसे टॉप पे छूती है लद्दाख में। अब यहाँ से एक देश अक्षांशीय रेखा जाती है जो ये छूती है कन्याकुमारी में, कन्याकुमारी पे। तो पहले हम अक्षांशीय बिंदु को लिख लेते हैं। अक्षांशीय बिंदु में हम लिखेंगे तो अक्षांशीय विस्तार में जो भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तर की तरफ है, उत्तर की तरफ जो है उत्तर की तरफ है 36 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और नीचे की तरफ देखते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी उत्तरी क्यों बोलते हैं तो पता ही होगा, क्योंकि 0 डिग्री से जब ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं तभी तो 8 डिग्री आ रहा है, तो हम उसे उत्तरी अक्षांश कहेंगे। तो ये 8 डिग्री यहाँ पे है, यहाँ पे 36 डिग्री है। अब हम इधर देखते हैं देशांतरी विस्तार में, इसको देखते हैं। ये रहा देशांतरी विस्तार यहाँ पर। तो देशांतरी विस्तार में देखते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 95 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट तक, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये हो गया विस्तार। अब हम इसके बीच की लंबाई भी देख सकते हैं, लेकिन जो लंबाई है और ये जो बिंदु है जो 36 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी, इसके नाम भी हैं। तो हम नाम को और इसके बीच की कितना लंबाई है, उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है, पूर्व से पश्चिम कितनी लंबाई है, फिर हम अन्य कुछ भी जो तथ्य हैं उनको हम देखते हैं अगले वीडियो में। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।